बीए भाग द्वितीय के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गिरधर कविराय। इनकी कुंडलियाँ आपके सिलेबस में है और कवि परिचय मैं आपको बाद में पीडीएफ में दे दूंगी। और अपन गिरधर कविराय की कुंडलियाँ पढ़ते हैं बहुत ही सहज सरल भाषा में। जीवन के निचोड़ को, जीवन के अनुभवों को गिरधर कविराय ने व्यक्त किया है। तो आइए बच्चों, अपन पढ़ते हैं गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। पुत्र प्राण ते अधिक है, चार्यु जुग परिमाण, सो दशरथ नृप परिहरेउ, तन वचन न दीन्हे जान। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि रघुकुल रीत के बारे में आपने सुना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी दर्शन पर आधारित ये बात है कि पुत्र प्राण ते अधिक है, चारों युग परिमाण, कि चारों युग इस बात का प्रमाण है। परिमाण यानी प्रमाण है, पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। ऐसा लोक में सुना जाता है ना। आम आदमी क्या मानता है? जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जो इतिहास में नाम करते हैं, उनकी जो सोच है, दर्शन है, उसमें और आम आदमी के सोच में फर्क है। वो फर्क आप यहाँ देखेंगे कि पुत्र प्राण ते अधिक है। पुत्र जो होता है वो प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। व्यक्ति को पुत्र का मोह होता है। चारों युग परिमाण, चारों युग इसके प्रमाण है। आपने देखा होगा अभी भी इस युग में भी लोगों को पुत्र इतने प्रिय होते हैं कि बेटियां पैदा होती है तो या तो मार देते हैं या उनको कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। अब भी आपने देखा होगा कचरे में, झाड़ियों में कितनी ज़्यादा बच्चियां पड़ी मिलती हैं। तो पुत्र का मोह आज भी है। जिनके पुत्र नहीं होता उनको लोग पता नहीं कितना बोलते हैं, ताना देते हैं। तो ये अशिक्षा के कारण हमारे देश में अब भी है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि पुत्र प्राणों से अधिक होता है, प्रिय होता है। चारों युग परिमाण, चारों युगों में इसका प्रमाण मिल जाएगा। सो दशरथ नृप परिहरेउ, तन वचन न दीन्हो जान। कवि कहते हैं कि दशरथ जो थे, राजा दशरथ, नृप यानी राजा, परिहरेउ यानी त्याग दिया। राजा दशरथ ने इस बात को त्याग दिया। चारों युगों में जो इतनी अच्छी तरह से बात को कहा गया है कि पुत्र सबसे मोह होता है, पुत्र से सबको मोह होता है, उसको उन्होंने इस तथ्य को त्याग दिया। तन वचन न दीन्हो जान, उन्होंने वचन को गिरने नहीं दिया और शरीर को त्याग दिया। उन्होंने अपना शरीर भी त्यागा पुत्र के वियोग में और अपने पुत्र को भी त्याग दिया, अपने वचन को नहीं त्यागा। तन वचन न दीन्हो जान, कि वचन को जाने नहीं दिया। तन को चाहे चला गया, उनका तन चला गया पुत्र वियोग में, पर ये वचन जो है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण को त्याग दिया, वचन को नहीं त्यागा। वो कैसे? वचन न दीन्हो जान, बड़े को बूझ बढ़ाई। वचन को जाने नहीं दिया, बड़े की बूझ बढ़ाई। बड़े लोगों की ये बड़प्पन है, बड़ी बात है, बड़ाई है कि वो वचन नहीं जाने देते हैं, चाहे शरीर चला जाए। तो बात रहे सो काज और बरु सरबस जाई। बात रहे, बात का महत्व है, बात रहनी चाहिए। सो काज और बरु सरबस जाई, सरबस यानी सर्वस्व, बात रहनी चाहिए, यही कार्य वो करते हैं। चाहे बरु यानी चाहे सर्वस्व जाए, चाहे सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, चाहे सर्वस्व चला जाए, लेकिन अपना वचन जो है, अपना कर्म जो है, उससे वो पीछे कभी भी नहीं हटते। आम आदमी क्या सोचता है? पुत्र का मोह होता है तो वचन जाए, चाहे कहीं, चाहे शरीर कहीं जाए, लेकिन पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ाई होती है, उनका बड़प्पन होता है, उनके लिए सारी चीज़ें त्याग करने लायक होती है। पुत्र को भी त्याग सकते हैं, शरीर को भी त्याग सकते हैं, धन को भी त्याग सकते हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन बात का महत्व वो जानते हैं। कह गिरधर कविराय भय नृप दशरथ ऐसे, पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे न ऐसे। अंत में कवि गिरधर क्या कहते हैं कि भय नृप दशरथ ऐसे, नृप यानी राजा, दशरथ कैसे हुए? भय यानी ऐसे थे। पुत्र प्राण परिहरे, परिहरे यानी त्याग दिए, पुत्र भी त्याग दिया।
पुत्र के वियोग में प्राण भी त्याग दिए, वचन परिहरे न ऐसे, लेकिन अपने वचनों को कभी भी नहीं त्यागा। तो यहाँ वचन के महत्व को, बड़प्पन को बताया गया है। बड़े लोगों की जो बड़प्पन है उसको दशरथ के माध्यम से कवि ने इस कुंडलिया में बताया है। रही न रानी के कई अमर भई ये बात, कौन पुरबले पापते वन पठयो जगजात, वन पठयो जगतात, कंत सुर लोक सिधार्यो, जोहि सुत काजे मरेउ राव नहीं, बदन निहारेउ, कह गिरधर कविराय भई ये अकथ कहानी, यस अपयस रही गयउ रही नहीं के कई रानी। अब यहाँ पर आप देखिए जीवन का एक और फलसफा, एक और दर्शन, एक और निचोड़ कवि गिरधर कविराय ने बताया है कि लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी बातें, उनका कर्म, उनका जो किया हुआ किसी को दिया हुआ वचन है या उनका जो कर्म है वो रह जाता है, उनकी बातें रह जाती हैं। जैसे केकई का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, रही न रानी केकई, केकई रानी तो जिंदा नहीं रही, व्यक्ति तो एक उम्र के बाद खत्म हो जाता है, अमर भई ये बात, लेकिन उनकी जो बात थी, उनसे संबंधित जो बात थी, उनका जो अपयश था वो संसार में रह गया। कौन पुरबले पाप ते, पुरबले पाप पुराने पूर्व जन्म के पाप, वन पठयो जगतात, तात यानी पुत्र, कि पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के पाप थे केकई के कि उन्होंने अपने पुत्र राम को वन में भेज दिया। वन पठयो, पठयो यानी भेजना, अपने पुत्र को वन में भेज दिया कि न जाने क्या पाप किए थे पूर्व जन्म में, जिसके कारण, जिसके वशीभूत होकर के केकई ने अपने इतने प्रिय पुत्र को वन में भेज दिया। कि अब इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि भाई अगर अच्छे कर्म किए होते तो आज हम केकई को अच्छे तरह से याद करते, जैसे राम को याद करते हैं, है ना। दशरथ को किस लिए याद करते हैं? वचन की महत्ता के लिए। लेकिन केकई को किस लिए याद करते हैं? कि उसने अपने पुत्र को वन में भेज दिया, 14 वर्ष का श्राप दे दिया। तो बातें रह जाती है, व्यक्ति चले जाते हैं। वन पठयो जग तात कंत सुरलोक सिधारेऊ, कि वन तो अपने बेटे को भेज दिया, कंत यानी पति, सुरलोक सिधारेऊ, पति जो है स्वर्गलोक में सिधार गए, स्वर्गलोक चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा राम को जैसे ही वनवास दिया तो राजा दशरथ जो है उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो मतलब ऐसा कैसा काम किया उसने? जो ही सुत काजे मरे राऊ नई वदन निहारेऊ, जो ही सुत काजे, जिस पुत्र के लिए, जिस पुत्र के काम से, मरेउ राऊ, राऊ यानी राजा, राजा ने प्राण त्यागे, राजा मर गए, जिस पुत्र के विरह में नहीं बदन निहारेऊ, बदन यानी मुख, उनका मुख भी देखने को अंत में नहीं मिला, निहारेऊ यानी देखने के लिए। राजा ने अपने जिस प्रिय पुत्र के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, प्राण त्याग दिए, मरते वक्त वो उनका मुख भी नहीं देख सके। कह गिरधर कविराय भई ये अकथ कहानी, गिरधर कविराय वर्णन करते हैं कि ये एक अकथ कहानी हो गई। बहुत सारे दुनिया में इस बात की चर्चा हुई, यश अपयश रही गयऊ रही नहीं के कई रानी। व्यक्ति का यश और अपयश दोनों रह जाते हैं, रही गयऊ रह जाते हैं, रही नहीं के कई रानी, रहा नहीं तो कौन रहा, कौन नहीं रहा, के कई रानी। यश और अपयश इस संसार में रह जाते हैं, केकई रानी नहीं रही। राम का यश रहा तो केकई का अपयश रहा। ये बिना कहे अकथ कहानी है, किसी ने कही नहीं पर युगों युगों से चलती आ रही है। तो कवि कहते हैं कि काम अच्छे करने चाहिए, कर्म अच्छा करना चाहिए। इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को कर्म अच्छा करना चाहिए, अन्यथा केकई की तरह बदनामी होगी और अपयश सारे संसार में फैलेगा। राम की तरह कर्म करना चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए दशरथ की तरह, पर केकई की तरह ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। चिंता ज्वाल शरीर की दाह लगे न बुझाए, प्रकट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधवाए, उर अंतर धुंधवाए जरे जस कांच की भट्टी, रक्त मांस जर जाए रहे पांजर की ठट्टी। कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिंता, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापे है चिंता।
अब आप देखिए, इसमें कवि ने चिंता के बारे में बताया। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही हट्टा कट्टा हो, कितना ही ज़्यादा भारी भरकम हो, अगर उसको चिंता ने घेर लिया है तो उसके शरीर में वो चमक नहीं रहती है, दिन रात वो चिंता में जलता रहता है। तो आग जितना नहीं जलाती है जितना चिंता शरीर को खा जाती है। तो चिंता के बारे में कवि ने बात कही है। चिंता ज्वाल शरीर की, चिंता जो है वो शरीर की ज्वाला है, शरीर की आग है, वो शरीर को खाती है, जलाती है। दाह लगे न बुझाए, और जब ये चिंता की आग लग जाती है तो कभी भी इसको बुझाया नहीं जा सकता। ये जो चिंता की आग है इसको कोई बुझा नहीं सकता है। प्रकट धुआं नहीं देखिए उर अंतर धुंधवाए, ये जो चिंता की ज्वाल है इसका प्रकट यानी साक्षात सामने इसका धुआं कभी नहीं दिखाई देता है। आपने देखा होगा शरीर जिसका जल रहा है, चिंता हो रही है, उसका जो चिंता है उसकी आग तो दिखती नहीं है, न धुआं दिखता है। उर अंतर धुंधवाए, लेकिन उर यानी हृदय है, भीतर ही भीतर, अंतर जो है, हृदय जो है, आत्मा जलती रहती है, झुलसती रहती है, धुंधली पड़ जाती है। प्रकट में हम साक्षात में धुआं नहीं देख सकते हैं। उर अंतर धुंधवाए जरे जस कांच की भट्टी, चिंता के कारण अंदर सुलगता रहता है, आत्मा शरीर मन जो है वो झुलसता रहता है। जैसे कांच की भट्टी होती है ना, वो कितनी गर्म होती है, कांच की भट्टी की तरह जलता रहता है अंतर। रक्त मांस जर जाए रहे पांजर की ठट्टी, रक्त मांस शरीर का रक्त और मांस ये जलता रहता है, उस चिंता की आग में घुलता रहता है। रहे पांजर की ठट्टी, पांजर की ठट्टी पिंजर, ये जो शरीर का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा, केवल जो शरीर है वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है और अस्थि पंजर तो बच जाते हैं, लेकिन रक्त और मांस को धीरे धीरे करके चिंता खा जाती है। कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे मिंता, वे नर कैसे जिए जाहि व्यापी है चिंता। अंत में कवि गिरधर कहते हैं कि हे मेरे मित्रों सुनो, सुनो रे मेरे मिंता, हे मेरे मित्रों सुनो, वे नर कैसे जिए, वो लोग कैसे जिंदा रहते हैं, जाहि व्यापे है चिंता, जिनको चिंता व्याप्त होती हैं, ऐसे लोग भला कैसे जिंदा रह सकते हैं। यानी चिंता के साथ व्यक्ति जिंदा रहता है तो उसकी स्थिति बहुत बुरी होती है। तो ये भी एक शिक्षाप्रद कुंडली है गिरधर कविराय की, कि चिंता जो है वो व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, उसका कोई समाधान ढूंढना चाहिए। ये जीवन का निचोड़ है पूरा। कवियों ने इसके माध्यम से हमें अच्छा बनने की शिक्षा दी है कि चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि कर्म करते रहना चाहिए। तो चिंता के दुष्प्रभाव को यहाँ बताया गया है। तो बच्चों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप इस महाविद्यालय के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, और कृपया रोज़ाना अपने लिंक पर जाकर के इसको अवश्य पढ़ें। इसी तरह से हम आगे की व्याख्याएं करेंगे, आप इनको इसी तरह से व्याख्या करना और पढ़ना। धन्यवाद।